चैनल मेडकॉम स्टडी पे हमारा आज का टॉपिक है एंटी कैंसर ड्रग। आज हम पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कैंसर के लिए दी जाती हैं, क्या क्या उनकी किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। एंटी कैंसर ड्रग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कैंसर के बारे में जान लें। कैंसर क्या है? कैंसर एक डिजीज है सेल्स की। सेल्स की क्या है? डिजीज है जो करेक्टराइज होती है प्रोग्रेसिव, परसिस्टेंट, पर्पजलेस एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू। कैंसर क्या है? एक डिजीज होती है सेल्स की जो करेक्टराइज होती है किससे? प्रोग्रेसिव, परसिस्टेंट, पर्पजलेस एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का क्या होता है? अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा, पर्पजलेस, परसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव प्रोलिफरेशन होता है। किसका? सेल्स का। 4P से हम इसे याद कर सकते हैं। आगे मैं रिपीट कर रहा हूं कि कैंसर एक डिजीज ऑफ सेल्स करेक्टराइज्ड बाय पर्पजलेस, प्रोग्रेसिव और परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट हम थोड़ा स्टडी करते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल जो होता है उसमें 4 फेज होती हैं मेनली। एक होती है एम फेज। एम फेज में कौन कौन सी फेज आती है? माइटोसिस फेज इसे बोलते हैं। इसमें 4 फेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नॉट फेज की। जी नॉट जो फेज होती है, जी0 जो फेज होती है वो रेस्टिंग फेज इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं विश्राम अवस्था। ठीक। इससे नेक्स्ट जो फेज है वो है जीवन फेज। जीवन फेज में सेल क्या करती है? सेल की ग्रोथ होती है और एंजाइम का क्या होता है? सिंथेसिस होती है। जीवन फेज में क्या होता है? सेल की ग्रोथ होगी और एंजाइम सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हम आते हैं एस फेज पे। सेल साइकिल की जो एस फेज है इसमें जो क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखा जाता है। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो होना है उसकी प्रिपरेशन कौन सी फेज में होती है? G2 फेज में होती है। और नेक्स्ट फिर क्या आ जाती है? अगेन एम फेज आ जाती है। इस तरह से पूरा सेल साइकिल चलता रहता है। अब हमने सेल साइकिल क्यों पढ़ा, आगे देखते हैं, स्टडी करते हैं। ये सेल साइकिल स्पेसिफिक, सेल साइकिल स्पेसिफिक, ठीक, ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग की 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सेल साइकिल स्पेसिफिक और एक होती है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। एक होती है सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग, एक होती है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। सेल साइकिल जो है उसको बोलते हैं फेज स्पेसिफिक ड्रग। फेज के लिए क्या है? स्पेसिफिक है। एक होती है नॉन फेज स्पेसिफिक ड्रग। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग कौन कौन सी है, कौन कौन सी क्लास इसमें आ रही है? इसमें आता है एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक्स, वीना एल्केलॉइड और टैक्सोन और एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। कौन कौन सी ड्रग आ रही है? एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक्स, वीना एल्केलॉइड, टैक्सोन और एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। अब इनको याद कैसे करें? एंटी मेटाबोलाइट को एंटीबायोटिक्स, वीना एल्केलॉइड, टैक्सोन और एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या? आंटी, विन, टैक्सोन, टैक्सोन कंपनी का क्या? एपिपोड। आंटी ने आंटी, विन, टैक्सोन, एपिपोड। टैक्सोन कंपनी का क्या? एपिपोड या आईपोड बोल सकते हैं। एपिपोड क्या किया उसने? विन किया। याद रखना, आंटी, आंटी से हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइट और आंटी से हो जाएगा सॉरी एंटी मेटाबोलाइट और एंटीबायोटिक्स। विन से हो जाएगा वीना एल्केलॉइड, ठीक। और टैक्सोन, टैक्सोन जीता था, टैक्सोन एपिपोड जीता था, तो टैक्सोन से टैक्सोन और एपिपोड से हो जाएगा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। ट्रिक हम आगे रिपीट करते हैं। आंटी, विन, क्या? आंटी, विन, टैक्सोन, एपिपोड। आंटी ने विन जीता, टैक्सोन एपिपोड, ठीक, टैक्सोन एपिपोड जीता। तो आंटी से होगा एंटी मेटाबोलाइट, आंटी से होगा एंटीबायोटिक्स, विन से हो गया वीना एल्केलॉइड, टैक्सोन से टैक्सोन और एपिपोड से हो जाएगा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। ट्रिक नहीं भूलना है। अब हम आगे देखते हैं, समराइज रूप में आगे डिस्क्राइब करेंगे।
ब्रीफली देखते हैं एंटी मेटाबोलाइट में कौन कौन सी ड्रग आती हैं जो क्या सेल साइकिल स्पेसिफिक होती हैं। दो ड्रग आएंगी, एक तो मेथोट्रीजेट एमटीएक्स, एमटीएक्स की फुल फॉर्म है मेथोट्रीजेट, और एक है 6-MP, एक क्या है 6-MP। ठीक, अब आगे हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में एक ड्रग याद रखनी है बिलियोमाइसिन। क्या याद रखना है? बिलियोमायोसिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वीना एल्केलॉइड की। वीना एल्केलॉइड में आते हैं विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। दो ड्रग हैं जो वीना एल्केलॉइड में आती हैं, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। टैक्सोन में एक ड्रग आएगी क्या? पैक्लीटैक्सल। टैक्सोन से टैक्सल याद कर सकते हैं, T4 टैक्सोन और T4 सफिक्स क्या है वहां पे? टैक्सल, तो पैक्लीटैक्सल। अब आ जाए एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। ये थोड़ा बड़ा नाम है, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। इसमें दो ड्रग आएंगी, एक तो ये आएगी ईटोपोसाइड और टेनिपोसाइड। दो ड्रग आती हैं, कौन कौन सी? ईटोपोसाइड और टेनिपोसाइड। इस तरह से सेल साइकिल स्पेसिफिक या फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आते हैं एल्किलाइटिंग एजेंट, एंटीबायोटिक्स, अदर एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा बिलियोमाइसिन के अलावा का अदर जो एंटीबायोटिक हैं वो इसमें आएंगे, नॉन स्पेसिफिक होंगे। बिलियोमाइसिन क्या है? स्पेसिफिक होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा मेटल कंपाउंड्स आते हैं। मेटल कंपाउंड में आता है सिस्प्लेटिन और एक आता है कार्बोप्लेटिन। दो प्लेटिन है, कौन कौन से? एक तो सिस्प्लेटिन है, एक कार्बोप्लेटिन है। ठीक, अल्का आंटी मेटल कंपाउंड क्या है? लेकर आई है, मेटल कंपाउंड पहनती है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? अल्का से हो जाएगा एल्किलाइटिंग एजेंट, आंटी एंटीबायोटिक्स, मेटल कंपाउंड पहनती है, मेटल्स के क्या है? कंपाउंड पहनती है। तो मेटल कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा? सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन। एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, एल्किलाइटिंग एजेंट में एक याद रखना है हमको, साइक्लोफॉस्फेमाइड। एक मेलफोन भी याद रख सकते हैं, बट ये याद कर लो अभी, साइक्लोफॉस्फेमाइड एल्किलाइटिंग एजेंट जो क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या? नॉन स्पेसिफिक फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग होती है। एक एंटी कैंसर ड्रग है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं होती है। आगे हम समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि कैंसर होती है क्या? ये होती है ये डिजीज ऑफ सेल्स जो कि कैरेक्टराइज होती है पर्पजलेस, प्रोग्रेसिव एंड परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोल। अनकंट्रोल क्या होता है? अनकंट्रोल होता है प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू का क्या होगा? अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी उसमें जो कंट्रोल नहीं होगी। फिर हमने सेल साइकिल पढ़ा जिसमें हमने एम फेज पढ़ी, G0 फेज पढ़ी, G1, S और G2 फेज पढ़ा। एस फेज में क्या हो जाता है? डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक, और G2 फेज में क्या होता है? माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है सेल। फिर हमने पढ़ा कि जो एंटी कैंसर ड्रग है वो क्या सेल साइकिल स्पेसिफिक होती हैं और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होती हैं। सेल साइकिल स्पेसिफिक में हमने क्या कहा कि आंटी ने जीता, विन टैक्सोन क्या? एपिपोड, टैक्सोन कंपनी का एपिपोड जीता। तो कैसे याद करेंगे? आंटी से हो जाएगा एंटी मेटाबोलाइट और एंटीबायोटिक्स, विन से हो जाएगा वीना एल्केलॉइड, टैक्सोन से टैक्सोन और एपिपोड से हो जाएगा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। इसमें हमने पढ़ा था आंटी जो है, कौन सी आंटी? अल्का आंटी मेटल कंपाउंड पहनती है। अल्का से हो जाएगा एल्किलाइटिक एजेंट, आंटी से हो जाएगा एंटीबायोटिक, मेटल कंपाउंड से मेटल कंपाउंड जैसे कि सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन। वेलकम फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ना है, कौन कौन सी क्लासेज हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। उनको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे उसके लिए एक ट्रिक है, आइए हम उस ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। एंटी कैंसर ड्रग को याद करने की ट्रिक है कि अल्का आंटी विन टैक्सोन एपिपोड एंड हार्मोनियम बट कैंप मिस आंटी। आंटी ने क्या है? कैंप मिस कर दिया, लेकिन अल्का आंटी ने विन जीता, टैक्सोन एपिपोड और हार्मोनियम। अल्का जो आंटी थी उसने विन टैक्सोन एपिपोड एंड हार्मोनियम, बट क्या कैंप मिस कर दिया आंटी ने। आइए कैसे याद करते हैं। अल्का से क्या होगा? अल्का से होगा एल्किलाइटिंग एजेंट। अल्का से क्या होगा? एल्किलाइटिंग एजेंट।
आंटी से क्या होगा, एंटी मेटाबोलाइट्स। विन से क्या होगा, विनका एल्केलॉइड। विन से क्या होगा, विनका एल्केलॉइड। टैक्सोन, टैक्सोन से होगा टैक्सेंस। टैक्सोन से क्या होगा, टैक्सेन। एपिपोड से क्या होगा, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। हार्मोनियम से क्या होगा, हार्मोन। कैंप से क्या होगा, कैंप्टोथेसिन। मिस से क्या होगा, मिससेलेनियस एजेंट। और आंटी से क्या होगा, आंटी से होगा एंटीबायोटिक। हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स और उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे याद करेंगे, अल्का, आंटी, विन, टैक्सोन, एपिपोड एंड हार्मोनियम, बट कैंप, मिस, आंटी। आंटी ने क्या कर दिया, मिस कर दिया कैंप को, लेकिन उसने क्या है, टैक्सोन, एपिपोड और हार्मोनियम विन किया था, जीता था। हमने अल्का से क्या पढ़ा था, एल्किलाइटिक एजेंट। आंटी से क्या पढ़ा था, एंटी मेटाबोलाइट। विन से विनका एल्किलॉइड। विन से क्या पढ़ा, विनका एल्किलॉइड। टैक्सोन से टैक्सेंस। एपिपोड से एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। हार्मोनियम से हार्मोन्स। कैंप से कैंप्टोथेसिन। मिस से मिससेलेनियस एजेंट। और आंटी से पढ़ा था एंटीबायोटिक। इस तरह से हम एंटी कैंसर ड्रग के जो क्लासिफिकेशन है उसे याद कर सकते हैं। मैं अगेन समराइज कर रहा हूं क्विकली। हमने क्या कहा कि एंटी कैंसर ड्रग को हम याद कर सकते हैं, अल्का, आंटी, विन, टैक्सोन, एपिपोड एंड हार्मोनियम, बट कैंप, मिस, आंटी। अल्का से हमने पढ़ा था एल्किलाइटिक एजेंट, आंटी से पढ़ा था एंटी मेटाबोलाइट, विन से पढ़ा था विनका एल्किलॉइड, टैक्सोन से पढ़ा था टैक्सेंस, एपिपोड से पढ़ा था एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हार्मोनियम से हार्मोन, मिस से पढ़ा था मिससेलेनियस एजेंट, कैंप से पढ़ा था कैंप्टोथेसिन और आंटी से पढ़ा था एंटीबायोटिक्स। इस तरह से एंटी कैंसर ड्रग्स का एक क्लासिफिकेशन है, फिनिश होता है। अब इनके बारे में हम क्या डिस्क्राइब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स की हमने क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी क्लास है उसकी हमने ट्रिक पढ़ ली थी। अब हम उनकी डीप स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं एल्किलाइटिंग एजेंट्स की। अब एल्किलाइटिंग जो एजेंट्स हैं इसमें कौन कौन सी एंटी कैंसर ड्रग आती हैं, कौन कौन सी क्लासेज हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एल्किलाइटिंग एजेंट को हम याद करते हैं, इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, पतले तेरे नैना। पतले तेरे नैना में P4, पतले P4 आएगा, प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड। P4 क्या आएगा, प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड। तेरे में T4 आएगा, ट्राईएजीन। T4 क्या आएगा, ट्राईएजीन। नैना, NENA, नैना। N4 नाइट्रोजन मस्टर्ड कंपाउंड्स, E4 इथाइलिन इमिन्स, N4 नाइट्रोसो यूरिया और A4 एल्किल सल्फोनेट। ठीक है, तो हमने एल्किलाइटिक एजेंट पढ़े, क्या पढ़ा, पतले तेरे नैना, P4 प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड, T4 ट्राईएजीन्स, N4 नाइट्रोजन मस्टर्ड, E4 इथाइलिन इमीन्स, N4 नाइट्रोसो यूरिया और A4 हमने पढ़ा एल्किल सल्फोनेट। A4 क्या पढ़ा, एल्किल सल्फोनेट। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स आती है और उनको कैसे लर्न करें। सबसे पहले हम देखते हैं P4 प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड। प्लेटिनम जो कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं इसमें 3 ड्रग आ रही हैं, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्जेलिप्लेटिन। ठीक है, तो यहाँ हमने कौन कौन सी ड्रग पढ़ी, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्जेलिप्लेटिन। इन तीनों जो ड्रग है इनमें सिर्फ सेम है, प्लेटिन। तीनों जो ड्रग हैं, ठीक, तो इनकी क्लास क्या है, प्लेटिनम। उसमें भी क्या आ रहा है, प्लेटिन। फर्स्ट में क्या आ रहा है, प्लेटिन। और इसकी जो ड्रग्स है उनमें सिर्फ क्या है, प्लेटिन। तो इस तरह से इन ड्रग्स को याद कर सकते हैं। प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उनमें लास्ट में सिर्फ क्या आएगा, प्लेटिन। कौन कौन सी ड्रग आती है, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्जेलिप्लेटिन। इस तरह से इनको लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास है ट्राईएजीन्स। ट्राईएजीन आएगा
कौन सी ड्रग आती है? डेकार्बाजीन। क्या? डिकार्बाजीन। इसमें सिफिलिस क्या है? जीन। यहाँ भी सिफिलिस क्या है? जीन। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। कैसे? ट्राइएजीन में क्या आ रहा है? डिकार्बाजीन। ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं नैना। नैना में N4 हमने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो ड्रग्स आती हैं उनको लर्न करने की एक सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक याद करते हैं सबसे पहले कि मेडिकल काउंसिल इंडिया, MCI जो है मेडिकल काउंसिल इंडिया में मिला चोर। इससे कौन सी ड्रग याद करेंगे? नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड में जो ड्रग्स आती है उनको याद करने की ट्रिक क्या है? मेडिकल काउंसिल इंडिया में मिला चोर। ठीक है। कैसे कैसे ड्रग याद करते हैं देखो। मेडिकल में मीफोर मैक्लोरएथामीन से क्या? मेडिकल में मीफोर मैक्लोरएथामीन। काउंसिल में C4 साइक्लोफॉस्फेमाइड। I4 इंडिया में I4 आएगा आइफोस्फेमाइड। मेला में मीफोर मेलफिलोन एक यूनिवर्सिटी से याद कर सकते हैं। मेला में मीफोर मेलफिलोन। और चोर से क्लोरेनब्यूसिल। कौन सी ड्रग है? चोर से क्या याद रखेंगे? क्लोरेनब्यूसिल ड्रग। हमने क्या कहा? हमने कहा कि नाइट्रोजन जो मस्टर्ड क्लास है इसकी ड्रग को याद करने की एक ट्रिक है मेडिकल काउंसिल इंडिया में मिला चोर। मेडिकल में मीफोर मैक्लोरएथामाइन, काउंसिल में C4 साइक्लोफॉस्फेमाइड, इंडिया में I4 आइफोस्फेमाइड, मेला में मीफोर मेलफिलोन और चोर से आएगा क्लोरेनब्यूसिल। ठीक है। इस तरह से इन ड्रग्स को हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं E4 आता है एथाइलिन इमीन्स। इसमें जो ड्रग आती है उसकी ट्रिक है TT है एनेमी। T4 थायो, T4 टीपा। थायो टीपा क्या है? एनेमी है। एनेमी मतलब E क्लास में आ रहा है। E4 एथाइलिन इमीन क्लास में आता है। TT जो है थायो टीपा जो है वो कौन सी क्लास में आ रहा है? E क्लास में आ रहा है। एथाइलिन इमीन क्लास में आ रहा है। तो एथाइलिन इमीन में एक ड्रग याद करनी है आपको। कौन सी? थायो टीपा। TT है एनेमी। TT टेबल टेनिस क्या है? एनेमी है। एक तरह से ऐसे याद कर सकते हैं। ये केवल लर्न करने के तरीके हैं, ये सिर्फ क्या है? मेथड है, ये कोई रियल चीज नहीं है। ठीक है। TT है एनेमी। टेबल टेनिस कोई शत्रु थोड़ी ना, एनेमी थोड़ी ना। टेबल टेनिस तो एक अच्छा खेल है। ठीक है। ये तो सिर्फ लर्न करने का एक तरीका है। TT है एनेमी। TT मतलब थायो टीपा कौन सी क्लास में आता है? एथाइलिन इमीन्स में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं N4 नाइट्रोसो यूरिया। अब नाइट्रोसो यूरिया में कौन कौन सी ड्रग आएंगी इनको याद करने की एक और ट्रिक है। न्यू कार्लोस्ट्रीन। एक बंदा कह रहा है, एक लड़का कह रहा है कि न्यू कार्लोस्ट्रीन। स्त्री तुम क्या है? नई कार लो। न्यू से याद रखेंगे N4 नाइट्रोसो यूरिया। न्यू से N4 नाइट्रोसो यूरिया। कार से याद रखेंगे कार्मस्टिन। लो से लोमस्टिन। और स्त्री से याद करेंगे स्ट्रिप्टोजोसिन। हमने क्या कहा कि N4 हमको याद करनी है नाइट्रोसो यूरिया। नाइट्रोसो यूरिया में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं उनको याद करने की एक ट्रिक हमने बताई, न्यू कार्लोस्ट्रीन। न्यू से हमें याद रखना है नाइट्रोसो यूरिया। ठीक है। और कार से याद रखना है कार्मस्टिन। लो से लोमस्टिन। और स्त्री से याद रखना है स्ट्रिप्टोजोसिन। क्या याद रखना है? स्ट्रिप्टोजोसिन। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। एल्किल सल्फोनेट। A4 एल्किल सल्फोनेट। एल्किल सल्फोनेट में हमको याद रखना है बुसल्फेन। क्या? बुसल्फेन। इसको कैसे याद रख सकते हैं? अब्बू में A4 तो आ जाएगा एल्किल सल्फोनेट और Bu4 आ जाएगा बुसल्फोन। इस तरह से हमने क्या पढ़ा? एल्किलाइटिंग एजेंट पढ़े। अगेन हम क्विकली समराइज करते हैं। हमने क्या कहा? एल्किलाइटिंग जो एजेंट थे उनमें जो जो क्लासें आ रही हैं, कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं उनको हमने याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी। पतले तेरे नैना। पतले में P4 प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड हमने पढ़ा था, जिसमें क्या क्या था? सिस्प्लेटिन था, कार्बोप्लेटिन था और ऑक्जेलिप्लेटिन था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था तेरे में T4 पढ़ा था क्या? ट्राइएजीन। ट्राइएजीन में कौन सी ड्रग पढ़ी थी? डेकार्बाजीन।
ट्राइएथिन पढ़ा जिसमें कौन सी ड्रग पढ़ी, डेकार्बोजिन। उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा नैना। नैना में N4 सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन जो मस्टर्ड थी उसकी ड्रग्स याद करने की एक ट्रिक पढ़ी थी, मेडिकल काउंसिल इंडिया में मिलाचोर। मेडिकल में मी4 आ जाएगा मैक्लोरेथामीन, काउंसिलिंग में C4 आएगा साइक्लोफॉस्फेमाइड, इंडिया में I4 आ जाएगा आईफॉस्फेमाइड, मेला से मी4 आएगा मेलफेलोन, और चोर से याद रखना है क्लोरेम्ब्यूसिल। क्या, क्लोरेम्ब्यूसिल। नेक्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी इथाइलिन इमीन्स, इसमें याद रखना है थायोटीपा, टीटी है एनेमी। थायोटीपा कौन सी क्लास में आ रहा है, इथाइलिन इमीन्स में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नाइट्रोसोयूरिया, इसको याद करने की ट्रिक पढ़ी थी न्यू कार्लोस्त्री। न्यू से N4 याद करना है नाइट्रोसोयूरिया, और कार से याद रखना है कार्मस्टिन, लो से लोमस्टिन, और स्त्री से याद रखना है स्ट्रेप्टोजोसिन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था A4 एल्किल सल्फोनेट, जिसमें हमने पढ़ा था बुक सल्फोन। इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी, अब A4 था एल्किल और एल्किल सल्फोनेट, और B4 था बू सल्फोन। इस तरह से एल्किलाइटिंग एजेंट फेमस होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने एल्किलाइटिंग एजेंट्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, कौन कौन से क्लास है इसकी। एंटी मेटाबोलाइट्स में जो याद करना है इसकी क्लास को, उसकी एक ट्रिक है, क्या उसकी क्या ट्रिक है, प्यारे प्यारे फूफा, प्यारे फूफा। उससे हम इसकी 3 क्लास हमको याद कर सकते हैं। प्यारे से बनेगा पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। प्यारे से क्या बनेगा, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। फो, इससे बनेगा, फो से बनेगा फोलेट एंटागोनिस्ट, और पी से बनेगा प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक, एफ से क्या बनेगा, फोलेट एंटागोनिस्ट, पी से बनेगा प्यूरिन एंटागोनिस्ट, और प्यारे से बनेगा पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। ये तीनों जो क्लास है किसके अंतर्गत आती है, एंटी मेटाबोलाइट्स में आती है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में जो जो ड्रग आती हैं उनको याद करने की भी एक सिंपल ट्रिक है। उसकी सिंपल ट्रिक क्या है, आइए पढ़ते हैं। प्यारी आंटी फुल कैपेसिटी से सितार बीन बजाती है। ट्रिक क्या है, ट्रिक अगेन रिपीट कर रहे हैं। प्यारी आंटी फुल कैपेसिटी से सितार बीन बजाती है। ठीक है, प्यारी आंटी, प्यारी आंटी से याद रखेंगे, प्यारी से पायरिमिडीन, आंटी से एंटागोनिस्ट, फुल से याद करेंगे 5 फ्लोरो यूरेसिल, क्या याद करेंगे, F5 फ्लोरो यूरेसिल। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी से याद करेंगे कैपेसिटाबाइन, सितार बीन से क्या याद करेंगे, सिताराबाइन। ठीक है, तो पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में हमने 3 ड्रग पढ़ी। फर्स्ट थी 5 फ्लोरो यूरेसिल, नेक्स्ट क्या थी, नेक्स्ट थी कैपेसिटाबाइन, और उससे नेक्स्ट क्या थी, सिताराबाइन। ट्रिक से कैसे पढ़ा, फुल से 5 फ्लोरो यूरेसिल, कैपेसिटी से कैपेसिटाबाइन, और सितारबीन से सिताराबाइन। याद हो जानी चाहिए तीनों ड्रग आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट में हमको एक ड्रग याद करनी है, और वो ड्रग है मेथोट्रिजेट। क्या, मेथोट्रिजेट, MTX, मेथोट्रिजेट। ठीक, इसमें सिर्फ एक ड्रग याद करनी है, ओनली 1 ड्रग, मेथोट्रिजेट। किसमें, ये फोलेट की क्या होती है, एंटागोनिस्टिक होती है। आप इसको कैसे याद करें, आपने सुना तो होगा, अभी तो नहीं लेकिन पहले, आज से जब मोबाइल नहीं चला, आज से 8-10 साल पहले जब मोबाइल का युग नहीं था, कम मोबाइल थे, तब क्या बहुत से लोग रेडियो पे FM पे क्या गाने सुनते थे। तो उस FM से हम याद कर सकते हैं F4 फोलेट एंटागोनिस्ट, M4 मेथोट्रिजेट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट की यदि हम बात करें तो इसमें आती है 4 ड्रग। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी 4 ड्रग आती है, 6MP, 6MP से आएगा 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। ठीक है, 6TG, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन, और फ्लूडेराबाइन। ये चारों ड्रग किसमें आती हैं, प्यूरिन एंटागोनिस्ट में। अब प्यूरिन एंटागोनिस्ट की जो ड्रग है उनको कैसे याद करें, तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक है, देखो कि आजा की
कोई बंदा बोल रहा है आजा महिपाल, महिपाल से बोल रहा है तेरे घर फ्लूइड आ रहा है। आजा महिपाल तेरे घर क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है। आजा से क्या बनेगा, एजाथायोप्रिन। आजा से क्या बनेगा, एजाथायोप्रिन। ठीक, महिपाल, महिपाल में एम और ये पी, इससे क्या बन जाएगा 6MP। 6MP से क्या है 6 मरकैप्टोप्यूरिन। तेरे घर TG, इससे क्या बन जाएगा 6 थायोग्वानिन। इससे क्या बन जाएगा 6 थायोग्वानिन। फ्लूइड आ रहा है, इससे क्या बन जाएगा फ्लूइडाराबाइन। इस तरह से हम चारों ड्रग्स को याद कर सकते हैं। एजा से एजाथायोप्रिन, महिपाल से 6MP 6 मरकैप्टोप्यूरिन, तेरे घर से 6TG 6 थायोग्वानिन और फ्लूइडारा से फ्लूइडाराबाइन। इस तरह से हमने क्या है एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स को बहुत ही इजी तरीके से विद ट्रिक्स पढ़ा। इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अगेन हम क्विकली इनको समराइज करें तो हमने सबसे पहले क्या कहा, एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग होती हैं उनको याद करते हैं। उसकी 3 क्लास है, प्यारे, फूपा, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, फोलेट एंटागोनिस्ट और प्यूरिन एंटागोनिस्ट। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट में जो ड्रग आती है उनको याद करते हैं प्यारी आंटी, फुल कैपेसिटी से सितार बीन बजाती है। प्यारी आंटी से हो जाएगा पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, फुल से हो जाएगा 5-फ्लोरोयूरेसिल, कैपेसिटी से हो जाएगा कैपेसिटाबाइन और सितार बीन से हो जाएगा सिताराबाइन। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या फोलेट एंटागोनिस्ट, उसमें एक ड्रग याद करनी थी मेथोट्रीजेट। मेथोट्रीजेट को कैसे याद कर सकते हैं, फोलेट FM से याद करेंगे, F फॉर फोलेट और M फॉर मेथोट्रीजेट। उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा प्यूरिन एंटागोनिस्ट, उसमें 4 ड्रग आती हैं। एजाथायोप्रिन 6MP, 6MP से होगा 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6TG 6 थायोग्वानिन और एक था फ्लूइडाराबाइन। इनको याद करने की क्या ट्रिक हमने बताई थी कि आजा महिपाल तेरे घर क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है। इस तरह से ये एंटी मेटाबोलाइट जो ड्रग्स है फिनिश होती है। हाँ तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं विनका एल्केलॉइड। हमने एल्काइलेटिंग एजेंट पढ़ लिया, एंटी मेटाबोलाइट पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं विन फॉर विनका एल्केलॉइड, विन फॉर विनका एल्केलॉइड। एक पढ़ेंगे टैक्सेंस, एक पढ़ेंगे एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, एक पढ़ेंगे कैम्प्टोथेसिन, कैम्प्टोथेसिन और एक पढ़ेंगे मिससेलेनियस एजेंट। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इससे आगे हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स। पहले ये देख लेते हैं विनका एल्केलॉइड। विनका एल्केलॉइड में 3 ड्रग आती हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनोरेलवाइन। कौन कौन सी ड्रग है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनोरेलवाइन। इसको याद कैसे करें, विनका एल्केलॉइड में विन आ रहा है, विनक्रिस्टिन में विन आ रहा है, विनब्लास्टिन में विन आ रहा है और विनोरेलवाइन में विन आ रहा है। तो विन सभी में क्या कॉमन है, क्लास में भी कॉमन है, ड्रग्स में भी कॉमन है। तो इनको विन से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक कि विनका एल्केलॉइड में कौन सी ड्रग आएंगी, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेलवाइन। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं टैक्सेंस। टैक्सेंस में देखें तो पैक्लीटेक्सल, डॉक्सीटेक्सल। एक तो है पैक्लीटेक्सल, एक है डॉक्सीटेक्सल। कौन सी क्लास में, टैक्सेंस में। अब इसमें क्या, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं टैक्स पक्का दूंगा। क्या ट्रिक है, टैक्स पक्का दूंगा। टैक्स से टैक्सॉन, टैक्स से हो जाएगा टैक्सेंस, पक्का से होगा पैक्लीटेक्सल और दूंगा से हो जाएगा डॉक्सीटेक्सल। ठीक है, दूंगा से डॉक्सीटेक्सल, पक्का से पैक्लीटेक्सल और टैक्स से टैक्सेंस। इस तरह इनको हम सिंप्लीफाई सरल रूप में क्या याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन में 2 ड्रग आती हैं, एक तो आता है ईटोपोसाइड, एक आता है टेनिपोसाइड। कौन कौन सी ड्रग है, ईटोपोसाइड और टेनिपोसाइड। कौन सी क्लास में आती है, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन में आते हैं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, एपिपोड की इतनी टेंशन, एपिपोड की इतनी टेंशन। एपिपोड से तो हो जाएगा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, एपिपोड से क्या हो जाएगा, एपिपोड
टेंशन, इतनी से क्या हो जाएगा इटोपोसाइड, टेंशन, टेन से क्या हो जाएगा टेनिपोसाइड। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ एपिपोडोसाइड से, एपिपोड से हो जाएगा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, इतनी से हो जाएगा इटोपोसाइड और टेंशन में टेनी से हो जाएगा टेनिपोसाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैम्प। कैम्प से हमको याद रखना है कैम्प्टोथेसिन। ठीक है, कैम्प्टोथेसिन डेरिवेटिव, इसमें आता है टोपोटेकोन और इरिनोटेकोन। ये टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम है उसके इनहिबिटर होते हैं, टोपोटेकोन और इरिनोटेकोन, टोपोटेकोन और इरिनोटेकोन। ठीक, एरिना एक लड़की थी, एरिना एक लड़की थी, एरिना केम टॉप, जो कि क्या है टॉप आई थी, एरिना केम टॉप, एरिना केम टॉप, एरिना जो लड़की थी वो क्या है टॉप आई थी, एरिना केम टॉप, एरिना से याद हो जाएगा एरिनोटेकोन, एरिनोटेकोन, केम से हो जाएगा कैम्प्टोथेसिन और टॉप से हो जाएगा टोपोटेकोन, टोपोटेकोन। ठीक है, फिर आगे मैं रिपीट कर रहा हूं कि एरिना एक लड़की थी जो एरिना केम टॉप, एरिना से याद कर लेंगे एरिनोटेकोन, केम से याद कर लेंगे कैम्प्टोथेसिन और कैम्प्टोथेसिन डेरिवेटिव और टॉप से हो जाएगा टोपोटेकोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिससेलेनियस एजेंट। मिससेलेनियस ड्रग कौन कौन सी हैं? मिस IM हाइड्रो, इसको याद करेंगे मिस IM हाइड्रो, मिस से हो जाएगा मिससेलेनियस ड्रग, IM से हो जाएगा इमेतिनिब, IM आ रहा है ना पे, इससे हो जाएगा इमेतिनिब और हाइड्रो से हो जाएगा हाइड्रोक्सी यूरिया। तो मिससेलेनियस एजेंट में हमको दो ड्रग याद करनी है, एक तो हाइड्रो से हाइड्रोक्सी यूरिया और IM से इमेतिनिब। इस तरह से हम इन ड्रग्स को याद कर सकते हैं। आगे क्योंकि समराइज करें, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा था विनकेलोइड, जिसमें हमने पढ़ा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेलवाइन, इनमें सभी में क्या कॉमन था, विन कॉमन था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेक्सेंस, टेक्सेंस में क्या पढ़ा था, पैक्लिटेक्सेल और डोसीटेक्सेल। याद क्या करने की ट्रिक क्या थी, टैक्स पक्का दूंगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, उसमें क्या पढ़ा हमने, इटोपोसाइड और टेनिपोसाइड। ट्रिक क्या थी, एपिटॉप की इतनी टेंशन, इतनी से याद करना है इटोपोसाइड, टेंशन से याद करना है टेनिपोसाइड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैम्प्टोथेसिन डेरिवेटिव। ठीक, एरिना केम टॉप, ये तो ट्रिक थी, एरिना केम टॉप, एरिना से एरिनोटेकोन, एरिनोटेकोन और केम से कैम्प्टोथेसिन डेरिवेटिव और टॉप से आ जाएगा टोपोटेकोन। मिससेलेनियस एजेंट मिस IM हाइड्रो, मिस से हो जाएगा मिससेलेनियस एजेंट, IM से हो जाएगा इमेतिनिब और हाइड्रो से हो जाएगा हाइड्रोक्सी यूरिया। इस तरह से हम इन सभी ट्रिक्स की मदद से इन ड्रग्स को याद कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन में हमने काफी सारे क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं उसी क्लासिफिकेशन में आगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को हम स्टडी करने से पहले इनको दो टाइप से स्टडी करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। एक तो हम पढ़ेंगे एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक, एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक, एक पढ़ेंगे अदर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको कैसे याद करेंगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो पढ़ो पहले। रूबी इज माई एक्सीलेंट डॉटर। एक फादर कह रहा है, क्या कह रहा है अपनी बेटी से कि रूबी इज माई एक्सीलेंट डॉटर, जो मेरी रूबी बेटी है वो क्या है, एक्सीलेंट डॉटर है। कैसे कैसे इसे ड्रग्स याद करेंगे, आइए देखते हैं। रूबी से होगा रूबिडोमाइसिन, रूबी से क्या होगा, रूबिडोमाइसिन। इज में I फॉर ईडा रूबियम, I फॉर ईडा रूबियम। माई में M फॉर मीटोजेंट्रॉन, ठीक है, मीटोजेंट्रॉन याद हो गया। एक्सीलेंट में E फॉर एपीरूबिसिन, क्या, एपीरूबिसिन। और डॉटर में D फॉर डॉक्सोरूबिसिन। हमने क्या कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ी है एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव में, रूबी में रू फॉर रूबिडोमाइसिन, I फॉर ईडारूबियम, M फॉर मीटोजेंट्रॉन, E फॉर एपीरूबिसिन और D फॉर डॉक्सोरूबिसिन। यहाँ पे जो रूबिडोमाइसिन है, रूबिडोमाइसिन के
सिनोनिम्स है, क्या नाम है, डूनोरूबिसिन। डूनोरूबिसिन जो ड्रग है वो किसके, रूबिडोमाइसिन के क्या सिनोनिम होती है, ठीक है, सिनोनिम होती है डूनोरूबिसिन ड्रग। डूनोरूबिसिन ड्रग किसके सिनोनिम है, रूबिडोमाइसिन के। आगे हमने पढ़ा इडारूबियम, मीटोजेंट्रॉन, एपिरूबिसिन और डॉक्सारूबिसिन। और ट्रिक हमको पता ही है, रूबी इज माई एक्सीलेंट डॉटर। इस ट्रिक को कभी भूलना नहीं, ठीक है। अब आ जाइए उधर पढ़ते हैं अदर एंटीबायोटिक। अदर एंटीबायोटिक को हम पढ़ेंगे बाम। बाम को कैसे याद कर सकते हैं, आपने सलमान खान का एक गाना सुना होगा, जल्दू बाम वही डार्लिंग तेरे लिए, तो वो वही बाम है। उस बाम से क्या है याद कर सकते हैं। कौन कौन सी ड्रग है, उस बाम से कौन कौन सी ड्रग याद करेंगे, देखो क्या कितना काम आ रहा है वो बाम। B4 बिलियोमाइसिन, A4 एक्टिनोमाइसिन डी और M4 मीटोमाइसिन सी। वो बाम जो था उससे बाम से क्या याद करेंगे हम, B4 बिलियोमाइसिन, A4 एक्टिनोमाइसिन डी और M4 माइटोमाइसिन। इसके अलावा यदि वो याद नहीं रहता ऐसे बोल सकते हैं, जंडू बाम, एक बाम तीन काम। कैसे भी मतलब हमको क्या है, ड्रग्स को याद करना है। ड्रग्स को याद करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने हैं जिससे कि ड्रग जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इस तरह से हम इन तीन ड्रग को याद कर सकते हैं, B4 बिलियोमाइसिन, A4 एक्टिनोमाइसिन डी और M4 माइटोमाइसिन सी। आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि समराइज कर रहा हूँ एंटीबायोटिक टॉपिक को। एंटीबायोटिक में हमने क्या पढ़ा कि दो टाइप से हम स्टडी कर रहे हैं, एंथ्रासिन डेरिवेटिव और अदर्स एंटीबायोटिक। एंथ्रासिन डेरिवेटिव में हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रिक थी वो थी रूबी इज माई एक्सीलेंट डॉटर। रूबी से हमने पढ़ा था रूबिडोमाइसिन, आई से पढ़ा था इडारूबियम, एम से पढ़ा था मीटोजेंट्रॉन, ई से पढ़ा था एपिरूबिसिन और डी से पढ़ा था डॉक्सोरूबिसिन। आगे रिपीट कर रहा हूँ, रूबिडोमाइसिन, इडारूबियम, मीटोजेंट्रॉन, एपिरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन, ठीक है। रूबिडोमाइसिन के सिनोनिम थी ये ड्रग, कौन सी, डूनोरूबिसिन। इसके अलावा हमने अदर तीन ड्रग और पढ़ी थी जो एंटीबायोटिक्स थी, उनको याद किया था बाम से, B4 बिलियोमाइसिन, A4 एक्टिनोमाइसिन डी और M4 पढ़ा था हमने मीटोमाइसिन सी। इस तरह से एंटीबायोटिक फिनिश होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग में हमने स्टडी कर ली एल्किलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट, विनका एल्किलॉइड, टैक्सन्स, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, कैप्टोथेसिन और एंटीबायोटिक्स एंड मिससेलेनियस एजेंट। अब फाइनल जो रह गया वो रह गए हार्मोनल ड्रग। अब हम जो स्टडी करने वाले हार्मोनल ड्रग, कौन कौन सी हार्मोनल ड्रग है जो एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज होती हैं, ठीक है। हार्मोनल ड्रग को अब याद करें कैसे, उसके लिए भी एक सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है, उससे हम कैसे हार्मोनल ड्रग्स को याद करेंगे, आइए स्टडी करते हैं। हार्मोनल जो ड्रग है उनको याद करेंगे, सर एग में अंदर गैप होता है। क्या है ट्रिक, क्या है, सर एग में अंदर गैप होता है। सर यहाँ ना, सर क्या याद करने का तरीका है, ठीक है। सर एग में अंदर गैप होता है, सर से याद रखेंगे, सर से याद रखेंगे। ये क्या है, सर डाउन रेगुलेटर। सर की फुल फॉर्म क्या है, सर की फुल फॉर्म है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। फर्स्ट जो है वो क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। इसमें कौन सी ड्रग आती है, एक ड्रग आती है फुल वी स्ट्रेंड। इसे पूरा पढ़ेंगे तो फुलवेस्ट्रेंड, फुलवेस्ट्रेंड एक ड्रग आएगी, याद रखना है। किसमें, इसमें सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में एक ड्रग आती है फुलवेस्ट्रेंड। क्या, फुलवेस्ट्रेंड, ठीक है, फुलवेस्ट्रेंड आती है इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्म। सर्म होता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इससे पहले हमने पढ़ा था डाउन रेगुलेटर और यहाँ पे है मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसमें तीन ड्रग आती हैं, कौन कौन सी ड्रग है, T4 टेमोक्सिफेन, T4 टॉर्मिफेन, D4 डोलोक्सिफेन। T4 टेमोक्सिफेन, T4 टॉर्मिफेन और D4 डोलोक्सिफेन।
अब इनको याद कैसे करें? इनको याद करेंगे हम एसटीडी। एसटीडी एस से तो याद करेंगे सर्म सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, टी से याद रखेंगे टैमोक्सिफेन, अगेन टी से याद करेंगे टोरिनीफेन और डी से याद रखेंगे डोलोक्सीफेन। इस तरह से हम इन तीनों ड्रग्स को लर्न कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोजन। E4 एस्ट्रोजन, G4 हम पढ़ेंगे GnRH एनालॉग, अगेन G4 पढ़ेंगे GnRH एंटागोनिस्ट, अंदर से हम पढ़ेंगे एंड्रोजन। अंदर में देख, अंदर जैसा लग रहा है, अंदर एंड्रोजन, ठीक। फिर अगेन एंड्रोजन का एंटी एंड्रोजन्स, जी गैप में पढ़ेंगे G4 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, A4 एरोमेटेज इनहिबिटर और P4 पढ़ेंगे प्रोजेस्टिन। P4 क्या पढ़ेंगे? प्रोजेस्टिन। और होता है वो से हार्मोन, ठीक है। सर से क्या पढ़ा हमने? सर डाउन रेगुलेटर और सर्म्स। ई से क्या पढ़ा? एस्ट्रोजन। जी से क्या पढ़ा? GnRH एनालॉग, अगेन जी से GnRH एंटागोनिस्ट और अंदर से क्या पढ़ा? एंड्रोजन, अगेन अंदर से एंटी एंड्रोजन। गैप में G4 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, A4 एरोमेटेज इनहिबिटर और P4 प्रोजेस्टिन, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन में कौन कौन से आते हैं? एथिनाइल एस्ट्राडियोल और फॉस्फेस्ट्रोल, दो आते हैं। एक तो आएगा एथिनाइल एस्ट्राडाइओल और एक आता है फॉस्फेस्ट्रोल, ठीक है। एस्ट्रोजन में दो ड्रग आती है, दोनों को याद कर लेंगे, एक फॉस्फेस्ट्रोल, एक एथिनाइल एस्ट्राडाइओल। नेक्स्ट हम बात करते हैं GnRH एनालॉग्स की। GnRH जो एनालॉग है उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, उनको याद करने की ट्रिक पहले देख लेते हैं। तेरी नफरत ले रुला गई, क्या कह रहा है? ट्रिक क्या है? तेरी नफरत ले रुला गई। तेरी से याद करेंगे ट्रिप्टोरेलिन, ठीक। तेरी से क्या याद करेंगे? तेरी देख ट्रिप्टोरेलिन। नफरत से आएगी नफारेलिन। ले से याद रखेंगे लिप्रोरेलिन और रुला गई है ना, ले रुला, यहाँ देख रुला जैसा क्या रहा है? रेलिन आ रहा है। और गई में G4 GnRH एनालॉग। तो हम कैसे याद करेंगे? तेरी नफरत ले रुला गई। तेरी से याद करेंगे क्या? ट्रिप्टोरेलिन। नफरत से याद करेंगे नफारेलिन और ले से याद रखेंगे लिप्रोरेलिन और रुला ले गई G4 GnRH एनालॉग। ट्रिक याद रखनी है, ड्रग्स याद रखनी है, ट्रिप्टोरेलिन, नफारेलिन और लिप्रोरेलिन। एक इनमें तीनों में सफिक्स क्या है? रेलिन रेलिन रेलिन, इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं GnRH एंटागोनिस्ट। GnRH जो एंटागोनिस्ट होते हैं उसमें तीन ड्रग आएंगी जिनमें सफिक्स क्या होगा? रेलिक्स रेलिक्स रेलिक्स। एक सेंट्रोरेलिक्स, एबारेलिक्स और जेनीरेलिक्स, ठीक। सेंट्रोरेलिक्स, एबारेलिक्स और जेनीरेलिक्स, ये तीनों ड्रग्स क्या हैं? GnRH गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसके क्या है? एंटागोनिस्ट, अगेन वर्क करती हैं, अगेन एक्शन होता है इनका, सेंट्रोरेलिक्स का, एबारेलिक्स का और जेनीरेलिक्स का, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंड्रोजन। ये अंदर से याद रखेंगे एंड्रोजन। एंड्रोजन में कौन कौन सी ड्रग आएगी? एक ड्रग आएगी टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। अंदर जैसा ही होता है एंड्रोजन में, पहला वर्ड अंदर, एंड्रोजन। इसमें याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। आगे हम बात करते हैं गैप से हम तीन याद करेंगे, G4 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, A4 एरोमेटेज इनहिबिटर और P4 प्रोजेस्टिन। आइए पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सी ड्रग है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो ड्रग आती है वो आती है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन एक्ट करता है एंटी कैंसर ड्रग की तरह। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है प्रेडनिसोलोन वो एंटी कैंसर ड्रग में यूज होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर। एरोमेटेज इनहिबिटर में हमें याद रखना है एनास्ट्राजोल, एक्जिमेस्टोन, एक तो एनास्ट्राजोल, एक्जिमेस्टोन, एक लेट्रोजोल। तीन ड्रग है, एनास्ट्राजोल, एक्जिमेस्टोन, ये क्या एग्जाम जैसा है, एक्जिमेस्टोन और लेट्राजोल। अब इन तीनों ड्रग जो है इनको याद कैसे करें? एरोमेटेज इनहिबिटर है तो क्या है, ट्रिक क्या है? अरे एना एग्जाम लेट हो गया,
एना मतलब एनाटॉमी, एनाटॉमी का एग्जाम क्या हो गया, लेट हो गया। आर से याद करेंगे एरोमेटिक इनहिबिटर, एना से याद करेंगे एनास्ट्राजोल, क्या याद करेंगे, एनास्ट्राजोल। एग्जाम से याद करेंगे एक्जिमिस्टोन, एक्जिमिस्टोन, और लेट हो गया से याद करेंगे लेट्रोजोल, क्या याद करेंगे, लेट्रोजोल। इस तरह से तीनों ड्रग को याद कर सकते हैं। आर से एरोमेटिक इनहिबिटर, एना से एनास्ट्राजोल, एग्जाम से एक्जिमिस्टोन, लेट से लेट्राजोल। ठीक है, इस तरह ये लर्न हो जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन में हमको एक ड्रग याद करनी है, कौन सी ड्रग है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। ठीक, प्रोजेस्टिन में एक ड्रग याद करनी है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। इस तरह से जो हार्मोनल ड्रग है, जो एंटी कैंसर ड्रग की तरह एक्ट करती हैं, वो हम लर्न कर सकते हैं। मैं अगेन समराइज करता हूं कि हार्मोनल जो ड्रग थी उनको याद कैसे किया। सर एग में अंदर गैप होता है, सर से याद किया था, सर डाउन रेगुलेटर, सर डाउन रेगुलेटर और सर डाउन रेगुलेटर में हमने क्या पढ़ा था, फुलवेस्ट्रेन, एक ड्रग पढ़ी थी फुलवेस्ट्रेन। सर में हमने पढ़ी थी 3 ड्रग्स, टेमोक्सिफेन, टोरिनीफेन और डोलोक्सिफेन। याद करने की ट्रिक थी एसटीडी, एस फॉर सर्म, टी फॉर टेमोक्सिफेन, टी फॉर टोरिनीफेन और डी फॉर डोलोक्सिफेन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ई फॉर एस्ट्रोजन, जी फॉर जीएनआरएच एनालॉग और जी फॉर जीएनआरएच एंटागोनिस्ट। एस्ट्रोजन में हमने पढ़ा था एथिनाइल एस्ट्राडायोल और फॉस्फेस्टेरोल। एथिनाइल एस्ट्राडायोल और फॉस्फेस्टेरोल क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं। जीएनआरएच एनालॉग, इसमें हम जीएनआरएच जो एनालॉग थे, इसकी ट्रिक क्या थी, तेरी नफरत ले रुला गई। तेरी से याद रखना है ट्रिप्टोरेलिन, नफरत से याद रखना है नफारेलिन और ले रुला गई से लिप्रोरेलिन। ठीक है, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट में सफिक्स क्या आता है, रेलिक्स आता है, सेंट्रोरेलिक्स, एबारेलिक्स और जेनीरेलिक्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंड्रोजन। एंड्रोजन में एक याद करना है, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। फिर हमने पढ़ा था एंटी एंड्रोजन। एंटी एंड्रोजन में हमको क्या याद रखना है, सिर्फ एक याद करना है, फ्लूटामाइड। एंटी एंड्रोजन जो ड्रग है उसमें कौन सा एमाइड है, फ्लूटामाइड की ड्रग याद रखनी है। एंटी एंड्रोजन में हमको सिर्फ एक ड्रग याद रखनी है, फ्लूटामाइड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ग्लूकोकॉर्ट, जी फॉर ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ए फॉर एरोमेटिक इनहिबिटर और पी फॉर प्रोजेस्टिन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड में एक याद रखना है, प्रेडनिसोलोन। एरोमेटिक इनहिबिटर जो थे उनको याद करने की ट्रिक क्या थी, अरे एना, एग्जाम लेट हो गया, एना से हमको याद रखना है एनास्ट्राजोल, एग्जाम से याद रखना है एक्जिमिस्टोन, एना से याद रखना है एनास्ट्राजोल, एना से याद रखेंगे एनास्ट्राजोल, एग्जाम से याद रखेंगे एक्जिमिस्टोन और लेट से याद करेंगे लेट्रोजोल। अगेन हम नेक्स्ट क्लास प्रोजेस्टिन में हमको एक ड्रग याद करनी है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। इस तरह से ये एंटी कैंसर जो ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन फिनिश होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा, लॉन्ग टाइम के लिए आप लर्न कर सकते हैं बाय ट्रिक्स। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।